बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, 20 रकात तरावी का मसला ये इजमाए सहाबा से साबित है। 20 रकात तरावी सुन्नत है या 8 रकात तरावी। आज का मसला ये कोई मामूली मसला नहीं है, बल्कि खुलफाए राशिदीन का ये तरीक़ा है। ये खुलफाए राशिदीन के सुन्नत का मसला है। ये 20 रकात तरावी पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। मैं आपके सामने कई सारे दलाइल, कई सारी अहादीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र। ये हदीस मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है, जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात पढ़ा करते थे और वित्र पढ़ा करते थे। ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इस हदीस को जो नकल फरमा रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरी हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मुसन्नफ़ इब्न शैबा की। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु अमरा रजुलन युसल्ली बिन्नासि फ़ी रमज़ान 20 रकातन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को रमज़ान में 20 रकात पढ़ाए। ये भी मुसन्नफ़ इब्न शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 393 के अंदर ये मौजूद है। इन दोनों हदीसों के अंदर साफ साफ ये मालूम हो रहा है कि रमज़ान की जो तरावी है वो 20 रकातें, ना कि 8 रकात। इसके अलावा एक और मैं रिवायत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अनीस साहिब इब्न यजीद क़ाल कानू यक़ूमून अला हदी उमर इब्न अल-ख़त्ताबी फ़ी शहरी रमज़ान, कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकातन, आखिर में 20 रकातन, कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी हुआ करती थी। ये बैहक़ी की इबारत है, बैहक़ी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। और इस हदीस की सनद पर जो है हसन का हुक्म लगाया गया है। आप ज़ईफ़ कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप ये कह कर के ये ज़ईफ़ हदीस है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। और दूसरी हदीस सुनिए, कानन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर ब23 रकातन। ये मुअत्ता मालिक की हदीस है कि लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 23 रकात तरावी पढ़ा करते, 23 रकात पढ़ा करते थे, यानी 20 रकात तरावी और 3 वित्र पढ़ा करते थे। और गैर मुक़ल्लिद जिस हदीस को पेश करते हैं उनकी ये हदीस है, सुन लीजिए इसको भी, फिर इसका मैं जवाब भी आपके सामने दूंगा। मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और रमज़ान के अलावा में भी आप 11 रकात से ज़ायद नहीं पढ़ा करते थे। तो ये बतलाइए कि तरावी जो पढ़ी जाती है सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है या रमज़ान के अलावा में भी पढ़ी जाती है। और इस हदीस की राविया जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज का हालत बयान कर रही हैं कि तहज्जुद की नमाज की आपकी ये कैफियत हुआ करती थी, आप इतनी रकात पढ़ा करते थे। अगर यही मानना है कि ये तरावी के बारे में है, तो मुझे ये बतला दीजिए क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा में भी तरावी पढ़ा करते थे? और अगर आप पढ़ा करते थे तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? या तो ये कह दो कि 20 रकात तरावी ही सुन्नत मुअक्कदा है और हमने जो 8 रकात तरावी आसानी जो हमने बना रखी है अपने लिए दीन के अंदर, तो लिहाजा इसको आप छोड़ दीजिए और अपने सर को खम कर दीजिए और अपने सर को झुका लीजिए, इसको मान लीजिए कि 20 रकात तरावी ही सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन लीजिए 5वीं हदीस, कानन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़ी रमज़ान 20 रकातन, कि लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। ये भी मुअत्ता मालिक की इबारत है और बाब क़ियाम रमज़ान के अंदर इसको पेश किया इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने। छठी हदीस सुन लीजिए,
अमरा उमर इब्नुल खत्ताबी उबय इब्न काबिन व तमीमन अद्दारी अन यकूमा लिन्नास बिइहदा व इशरीन रकातन। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबय बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को और तमीम दारी को ये हुक्म दिया था कि वो लोगों को 21 रकात पढ़ाएं। यही नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हुक्म दिया कि 20 रकात तरावी का एहतमाम किया जाए। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुक्म दिया था उसी पर सुनने कुबरा के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नव्वरल्लाहु क़ब्र उमर कमा नव्वर मसाजिदना, कि अल्लाह ताला उमर की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जैसा कि उसने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर फरमाया। इसके अलावा मैं आपको बतलाऊं, मक्का के अंदर 20 रकात तरावी, मदीने के अंदर 20 रकात तरावी, हरमैन के अंदर 20 रकात तरावी, और ये तो खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। तो लिहाजा अगर आप 8 रकात पढ़ रहे हैं, आप अपना मामूल 20 रकात बना लीजिए और सुन लीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ 20 रकात तरावी ही सुन्नत मुअक्कदा है, वरना क्या वजह है। उलमाए अहनाफ के यहाँ इमाम अबू हनीफा 20 रकात तरावी के कायल, इमाम शाफी 20 रकात तरावी के कायल, और इमाम अहमद बिन हम्बल 20 रकात तरावी के कायल, इमाम मालिक 20 रकात तरावी के कायल। सहाबा में अगर आपको देखना है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म 20 रकात तरावी का, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद 20 रकात तरावी के बारे में, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्तिमरार था 20 रकात तरावी पर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल भी 20 रकात तरावी का है, अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल भी 20 रकात तरावी का है, हजरत उबई बिन काब की इमामत है 20 रकात तरावी पर, हजरत तमीम दारी की इमामत है, अहले मदीने का तामुल है, अहले मक्का का तामुल है, ताबईन का इत्तिफाक है। तो लिहाजा इसके अलावा बेशुमार किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया 20 रकात तरावी पर। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया था, हजरत अली ने हुक्म दिया था, वरना सहाबा बेशुमार खुलफाए राशिदीन में से भी मौजूद थे, उसके अलावा बेशुमार सहाबा मौजूद थे, वरना कोई सहाबी तो इनकार करता। आप अपनी 20 रकात तरावी को सुन्नत मुअक्कदा मान लीजिए, और 8 रकात वाली जो आप दलील पेश करते हैं, हदीस पेश करते हैं, सुन लीजिए उसका जवाब। वो तहज्जुद की नमाज के बारे में है। अल्लाह के नबी रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा में भी वो 11 रकातें पढ़ा करते थे, वो तहज्जुद की नमाज थी, न कि तरावी की। तो लिहाजा मुझे यकीन है आपको 8 रकात तरावी का जवाब मिल गया होगा, और 20 रकात तरावी पर बेशुमार हदीसें आपने सुन ली हैं। अगर आपसे कोई भी कहे कि 20 रकात तरावी पर कौन सी हदीसें हैं या क्या सबूत है, आप इन हदीसों को या इस वीडियो को पेश कर सकते हैं। किसी को कोई इश्काल है तो कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। इंशाअल्लाह आप जहां कहेंगे वहां बात करने के लिए मैं तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम।